श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 1 अप्रैल को सबको अप्रैल फूल बना दिया। क्या ये सच बात है? और क्या ये सच है कि पंडित जी को कोई भी चोट नहीं लगी हुई है और मनासा में कथा चल रही है और आगे होने वाली कथाएं भी अच्छे से चलने वाली हैं? तो दोस्तों, आप लोगों ने पंडित जी के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना करी। कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी कि पंडित जी बहुत जल्द ठीक हो जाएं और अच्छे से वो घर वापस लौट कर आएं और कथा उन्हें जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, वो पहले आराम करें, उसके बाद ही कथा करें। पर दोस्तों, मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़ने को मिले जो कि मतलब एक पढ़ने में अलग ही बात वो सामने लाकर रख रहे थे। सबसे पहला कमेंट तो मैंने ये पढ़ा, भाई बहुत ही अजीब सा मेरे को वो पढ़कर लगा कि क्या ये अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे आप हमें, क्योंकि ये जो खबर है, ये जो पंडित जी के सर में चोट लगने वाली खबर है, ये 1 अप्रैल को आई थी और 1 अप्रैल को लोगों के हिसाब से अप्रैल फूल मनाया जाता है, मतलब लोगों को पागल बनाया जाता है। तो लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई ये जो पंडित जी वाली खबर है कि पंडित जी के सर में चोट लगी हुई है और वो मनासा में अपनी कथा को अब नहीं कर रहे हैं और आगे आने वाली जितनी भी कथाएं हैं उनको नहीं करने वाले हैं, तो भाई ये पूरी जो चीजें हैं ये अप्रैल फूल के अंतर्गत हो रही हैं, मतलब लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में ऐसी बात आ भी कैसे सकती है? ये बात हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मुझे एक कमेंट ऐसा मिला जिस कमेंट का हम आपको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रही हो कि एक ही के मन में नहीं चल रही होगी। तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसका जवाब दिया जाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अप्रैल फूल बनाई जाए या लोगों को पागल बनाया जाए। हमारे लिए कोई अप्रैल फूल नहीं होता है 1 तारीख को। हमारे लिए 1 तारीख को शिव महापुराण कथा थी जो कि मनासा नीमच में शुरू होने वाली थी। हमारे लिए कोई अप्रैल फूल नहीं था। और ये जो पंडित जी वाली खबर है ना कि सर में उनके चोट लग गई है और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ये कोई अप्रैल फूल वाली बात नहीं है, ये किसी को पागल बनाने वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात है। और जिसका खुद पंडित जी ने जो है कथा पंडाल में आकर ये बात खुद उन्होंने बताई थी, बल्कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जब भी उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए वो कथा पंडाल में आए, उन्होंने इस बात की सूचना दी कि अभी वो कथा नहीं करेंगे क्योंकि उनके सर में यहाँ पर चोट लगी हुई है। देखो, अभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि चैनल पर तो कथा चल रही थी, कल भी चल रही थी और आज भी चलेगी। तो देखो, उन लोगों के लिए हम बता दें कि पंडित जी ने खुद ये बात बोली है कि आस्था चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर जो उनकी कथा है वो डी लाइव चलेगी। डी लाइव कहने का मतलब है कि पहले की जो कथा हो चुकी है सीहोर में, अभी जो सीहोर में कथा हुई थी ना, वो वाली सीहोर की कथा अभी आपको आस्था चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। पर वो देखी दाखी आएगी, जो कि कब की देखी हुई होगी, सीहोर कथा की होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये ना समझे कि अभी कथा चल रही, कथा पहले की देखी हुई आएगी, पर अभी की जो मनासा की कथा थी वो कैंसिल हो चुकी है, वो कथा अब नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बात हमने किसी को बुरा मानने के लिए नहीं बोली है ये बात, बल्कि हमने इसीलिए बोली है क्योंकि जब कोई भी ये बात सुनेगा पहली बार तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या पंडित जी की कथा सच में कैंसिल हो सकती है क्या। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये बात हमने सबको समझाने के लिए बोली थी, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोली थी। और ये कोई अप्रैल फूल किसी को नहीं बनाया जा रहा है, ये सच्ची बात है। ठीक है, अप्रैल फूल उन लोगों के लिए होता है जो कि अप्रैल फूल मानते हैं, लोगों को पागल बनाना जानते हैं। हम पागल बनाना नहीं जानते हैं, हम शिव भक्ति में लीन होना जानते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो, उसका एक अच्छा सा सबूत हम आप लोगों को आज के दिन दे देते हैं। देखो, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल का एक जो पेपर है, पत्रिका, उसमें एक आज न्यूज आई हुई है। वो न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, जिसे हम आपको पढ़कर बता देते हैं। इससे तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से भरोसा हो जाएगा कि हाँ, पंडित जी को सच में चोट लगी हुई है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पंडित मिश्रा के सर पर लगे नारियल से आई सूजन। ठीक है, उसके बाद 7 दिवसीय कथा निरस्त, है ना, ये एक हेडिंग की तरह दी गई है। उसके बाद में नीमच करके लिखा हुआ है, क्योंकि नीमच में ये कथा हो रही थी, तो नीमच का नाम लेते हुए लिखा हुआ है, मनासा में देवड़ा परिवार ने 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन निरस्त कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सर पर नारियल लगने के कारण मस्तिष्क में आई सूजन है, उनके सर में सूजन आ चुकी है। इस कारण उन्होंने कथा को निरस्त किया है। उसके बाद में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जैसे ही इसकी जानकारी दी, मौजूद लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्होंने कहा कि इन्हीं यजमान के यहाँ अगले साल कथा होगी जिसका सारा खर्च विठलेश सेवा समिति उठाएगी। ठीक है, ये पत्रिका न्यूज़पेपर की आप लोगों ने अभी खबर देखी जो कि आप लोगों के सामने थी, और जिसके यहाँ भी पत्रिका न्यूज़पेपर आता होगा भोपाल वाला, वो देख सकते हैं आप लोग कि भाई सामने के सामने आप लोगों के पास में इतनी बड़ी खबर पड़ी हुई है जो कि पंडित जी के बारे में है और पंडित जी की कथाओं के बारे में है ना, कि पंडित जी को सच में चोट लगी हुई है। अभी भी यहाँ पर लोगों के मन में पता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो, हम आपको सबके जो प्रश्न है उनके जवाब देते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो हुआ है ये आखिर किस दिन
दिन हुआ है। तो देखो, महादेव की होली चल रही थी सीहोर में, उसके बाद आस्था की होली थी। तो आस्था की होली जो थी वो 29 मार्च को थी। 29 मार्च को पंडित जी कोई ऐसे मतलब किसी के घेरे में नहीं चल रहे थे, वो खुले में होली खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। पर उसी समय गुलाल की जगह जो है उनके सर पर नारियल आकर गिरा। अब वो नारियल किसने मारा या नहीं मारा, या गलती से आकर गिरा, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। और ना हम ये कह सकते कि भाई किसने वो नारियल मारा उसको मतलब बहुत बुरा हो, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें जब तक पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो वो हो सकता है वो नारियल किसी ने जानबूझकर भी मारा सकता होता है, या तो वो किसी के हाथ से गलती से भी लगा हुआ हो सकता है, या कहीं से भी वो नारियल आया है पर वो पंडित जी के सिर में लगा हुआ है। पंडित जी को उस समय तो उतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, पर बाद में जब उन्हें उनके सिर में थोड़ा दर्द हुआ तो उनके जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, जो कि उनकी मतलब उनके कथा में भी साथ में चलते होंगे, जो उनकी पूरी देखरेख करते होंगे, तो भाई जब उन्हें दिखाया उन्होंने तो उनके मतलब सर में सूजन आ चुकी थी। तो सूजन आने के बाद उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि उज्जैन में थे, है ना। तो उज्जैन में भर्ती कराया गया, और भर्ती कराने के बाद जो है फिर मतलब वहाँ से वो छुट्टी लेकर कथा पंडाल में पहुंचे हुए थे इस सूचना को देने के लिए कि भाई अभी वो आगे की जितनी भी कथाएं या ये जो मनासा की कथा है इसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है, अगर पंडित जी को कथा नहीं करनी थी तो वो पहले ही बता सकते थे ना, पहले क्यों नहीं बताया, एकदम से आकर क्यों बताया जब सभी लोग बिल्कुल कथा सुनने के लिए तैयार थे। तो देखो इसका जवाब भी हमारे पास है। इसका जवाब ये है कि पंडित जी के मन में था कि वो कथा करेंगे, ठीक है, उनका मन था कि वो कथा करेंगे। हाँ, उनके मन में ऐसा भी लग रहा था कि उनकी जो भी तबीयत है, उनके जो सर में चोट है वो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही सोचते हुए चले, पर जैसे ही कथा का दिन आया, कथा का समय आया, तो उनके डॉक्टरों ने उनसे पूछा, मतलब उनका पूरा चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद पंडित जी से बोला कि अभी आपकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, दवाइयों की सख्त ज़रूरत है, आपको आपके दिमाग पर जोर नहीं देना है। इस वजह से पंडित जी अपने वचन को निभाने के लिए कथा पंडाल तक पहुंचे, और उन्होंने ये सूचना आप सभी लोगों तक दी। उन्हें भी नहीं पता था कि एकदम से इतना कुछ हो जाएगा। पंडित जी ने तो अपना पूरा मन बनाकर रखा हुआ होगा कि वो कथा करेंगे, पर उनके डॉक्टरों ने उसकी इजाज़त नहीं दी और उनको आराम करने की सलाह दी और दवाइयाँ लेने की सलाह दी। इसकी वजह से उन्होंने इसी समय आकर, मतलब कल ही के दिन आकर, जो मतलब मनासा में कथा थी, मनासा के कथा पंडाल में ही आकर इस बात की सूचना करी, और उन्होंने ये बात भी कही कि आगे आने वाली जितनी भी कथाएं हैं, अब हमने 1 साल का यहाँ पर आप लोगों को बताया, तो देखो तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो कुछ महीने हो, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती, जब तक पंडित जी के सर की चोट ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो कथा नहीं करेंगे। और हम भी यही चाहेंगे, वो कथा ना करें, वो पहले अच्छे से आराम करें, अच्छे से ठीक हो जाएं, उसके बाद ही वो अपने कथा पंडाल में पहुंचे। और हम तो बस यही कहेंगे कि पंडित जी अभी के इस समय के लिए ठीक हो जाएं, भले ही वो कथा ना करें, वो कथा कुछ समय बाद करें या ना करें वो उनके ऊपर है, पर अभी वो ठीक हो जाएं और अच्छे से आराम करें और अच्छे से ठीक हो जाएं, कथा बाद की बात है। इसी के साथ में दोस्तों, जब पंडित जी इस सूचना को देने के लिए मनासा के कथा पंडाल में अपने वचन को निभाने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि जिस तरह की उनकी स्थिति दिख रही थी वो कथा पंडाल में नहीं आ पा रहे थे, पर दोस्तों उन्हें अपना वचन निभाना था, जिसके कारण वो वहां पर आए। उन्हें 2 लोग पकड़ कर लाए, ठीक है, मतलब उनके साथ में जो रहते हैं वो उन्हें पकड़ कर लाए और उन्हें वहां पर बिठाए, फिर वहां से उठाकर भी यहाँ पर लेकर गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उन्होंने मात्र आप तक अपने मुखारविंद से सूचना देने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए, उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो कथा पंडाल में पहुंचे और आपको ये सूचना दी। अब वो उन्होंने जितनी भी बातें कही ना, वो बहुत ही भावुक होते हुए कही। ऐसा लग रहा था कि पंडित जी मानो कि इस कथा को करना चाहते हैं, पर ना चाहते हुए भी वो इस कथा को नहीं कर पा रहे, क्योंकि डॉक्टरों ने मतलब मना कर दिया है और उनके सर पर वो ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो चोट है ये उनके दिमाग के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, जिससे कि उनके ब्रेन के अंदर सूजन भी बनी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग पर जोर नहीं दे सकते और ज़्यादा बोल नहीं सकते। 3 घंटे लगातार बोलना और 3 घंटे लगातार सोचकर समझकर बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग मात्र देख लेते हो, आप लोग 3 घंटे एक जगह बैठ जाते हो तो आपको तो नींद आने लगती है। सोचो पंडित जी तो 3 घंटे बोलते हैं, हम लोग तो बस बैठकर सुनते हैं। पंडित जी जो कथा सुनाते हैं ना, वो कोई आसान बात नहीं है, और ये कथा हर कोई नहीं कर सकता है। आप स्वयं ये समझा करो कि स्वयं भगवान शिव सामने बैठकर कथा कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे लगातार बोलना किसी के ऐसे बस की बात नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों हम यही आशा करेंगे कि जितने भी लोग कथा पंडाल में थे, या जो लोग इंतज़ार कर रहे थे टीवी पर, आस्था चैनल पर कि आज की कथा पंडित जी की आएगी, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा। और जो भी लोग कथा पंडाल में पहुंचे हुए होंगे उनकी आंखों में ज़रूर आंसू आए होंगे, पर इसलिए नहीं कि पंडित जी यहाँ पर कथा नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए आंखों में आंसू आए हुए होंगे कि भाई पंडित जी को चोट लग गई और पंडित जी को दुख हो रहा है, बस इसके ज़रूर आंसू आए होंगे। पर मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा बुरा मानने, मतलब कोई भी बुरा नहीं मान रहा होगा कि पंडित जी कथा नहीं कर रहे हैं, या पंडित जी ने पहले नहीं बताया है ना। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मान रहा होगा। इसके साथ ही में दोस्तों पंडित जी ने बहुत निवेदन करते हुए सूचना दी थी। उन्होंने जीजा बोला, आप लोगों को अपनी जीजी बोला, अपना भाई
वायुबंधु बोला, उसके बाद में जो है उन्होंने अपने ये शब्द कहे कि इस कथा को वो अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग पर थोड़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, गहरी चोट लगी हुई है, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है आने वाले समय में वो वापस से आएंगे और कथा को ज़रूर करेंगे। पर दोस्तों आप ये समझ कर चलना कि अभी अगले कुछ महीनों की जो कथा है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मनासा की कथा कैंसिल हो चुकी है, आगे जितनी भी कथाएं हैं वो सारी कैंसिल हैं। अगर आप लोगों ने वहां पर जाने का प्लान बनाया हुआ है तो उस प्लान को कैंसिल कर दो। ट्रेन की टिकट भी बुक करके रखी हुई है तो भाई ट्रेन की टिकट भी अभी मतलब हटा दो, वो पूरा रिफंड आप लोग ले लो, वरना आपका पैसा चला जाएगा। अभी कोई भी यहाँ पर खबर नहीं दे सकते कि भाई इस समय से लेकर इस समय के बीच में जो है कथा होना शुरू होगी या इस समय से इस समय के बीच में कथा शुरू होगी। जब तक पंडित जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, उनके सर की चोट ठीक नहीं हो जाती, जब तक कोई भी कथा यहाँ पर नहीं होने वाली है। और हम बस यही आशा करेंगे कि आप लोग भी पंडित जी के लिए प्रार्थना करोगे। आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो भगवान शिव जी के सामने बोलते ही होगे, पर आज पंडित जी के लिए आप लोगों को मनोकामना करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि पंडित जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कथा करने के लिए नहीं, उनके स्वास्थ्य अच्छे से ठीक हो जाए, कुछ देर वो आराम करें, कुछ समय वो आराम करें, उसके बाद अगर उनका मन करता है तो ही वो कथा पंडाल में पहुंचे कथा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो आपके घर में शिवलिंग तो होगा ही होगा। तो भाई आज एक दिन मतलब जब भी आपको समय मिले पंडित जी के लिए प्रार्थना ज़रूर करना भगवान शिव जी से, क्योंकि जब लाखों लोग भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी ज़रूर सुनेंगे और पंडित जी को ठीक भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भगवान से प्रार्थना ज़रूर करना है, प्रार्थना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी हम आपसे आशा यही करेंगे कि पंडित जी की इस बात को सुनकर कोई भी बुरा नहीं मानेगा। सभी लोग बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पंडित जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो अच्छे स्वस्थ रहें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने इतने सारे लोगों की इतनी सारी दुख और परेशानी दूर करी है, और जब आज उनके ऊपर कुछ परेशानी आई है तो हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ यही कर सकते हैं। हम उनके पास नहीं जा सकते, हम उनके उधर नहीं जा सकते। हम मात्र भगवान शिव जी से, जहाँ पर भी आप लोग हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप वहाँ पर बैठकर भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो ना। तो बस इतना ही करो, बस आपकी प्रार्थना कर मतलब शिव जी तक पहुँच गई और शिव जी ने सुन ली तो निश्चित सी बात है कि पंडित जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और वो आप सभी लोगों के सामने भी ज़रूर आएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो लिखें ही लिखें, साथ ही में आप लोग पंडित जी के लिए प्रार्थना भी करें। जो प्रार्थना आप लोग करना चाहते हैं ना वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पढ़ने में आए कि आप लोग पंडित जी के लिए क्या क्या प्रार्थना कर सकते हैं। अभी तक पंडित जी ने इतना आपके लिए सोचा है और आज पंडित जी के ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबत आई है, तो उस समय आप लोग पंडित जी के लिए क्या प्रार्थना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में अपनी प्रार्थना भी ज़रूर लिखिएगा भगवान शिव जी के साथ में। कोई भी आपको अभी भी मन में प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही में दोस्तों हमने आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे चैनल पर कभी भी आपको अलग से बात नहीं मिलेगी, जो बात पंडित जी बताते हैं वही बताते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।